हेलो दोस्तों, मैं इकबाल आज आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो आज हम लोग जैसा कि हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो नंबर सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अल्फ़ाबेट को हम देखेंगे, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए से जेड तक होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए से जेड तक जो नंबरिंग होती है वो कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, पहले हम उसकी बात करेंगे। हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ए से जेड तक नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, हमको इसको नंबरिंग करने का सबसे आसान तरीका हम कैसे याद करेंगे कि कौन सा अक्षर कौन सा लेटर जो है कौन से नंबर पे आएगा, तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे। तो हमारा एक फार्मूला है इजोती, IJOTY, कहते नहीं इजोटी, इजोती कहेंगे क्या, इजोती मतलब इजोटी। इजोटी का मतलब हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, ये आपका 15 हो जाएगा, आपका ये पुनः 20 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। तो इससे 5 नंबर हमें कंप्लीट हुए। जो पांच अक्षर है हमारा IJOTY। अगर आपका ई आता है तो इसका मतलब उसकी नंबरिंग जो होगी वो 5 होगी। अगर जे आएगा तो इसका मतलब उसकी नंबरिंग जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ओ आएगा उसकी नंबरिंग 15 हो जाएगी। टी आएगा 20 हो जाएगी। वाई आएगा तो 25 हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके अलावा हम लोग जाहिर सी बात है जानते हैं ए बी सी डी तक तो सबको नॉर्मली पता रहता है कि ये अक्षर जो है कौन से नंबर पे आता है। तो जैसे ए की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो ई की बात करेंगे। ई को हमने देखा 5 पे, तो यहाँ पे हम ओ भी लिख लेते हैं। ई 5 नंबर पे आ रहा है। फिर आपका एफ जो आ रहा है वो 6 नंबर पे आ रहा है। जी जो आ रहा है, देखो जी हम कैसे, पहले हम यफ की बात करेंगे। यफ की बात करेंगे तो यफ देखो ऐसे बनाते हैं। अगर हम एफ ऐसे बनाते हैं तो अगर हम ये अगर कर दिए इसको तो इसका मतलब 6 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो यफ हो जाएगा वो 6ठे नंबर पे आएगा। तो जी की बात करेंगे तो जी देखेंगे हम एक्चुअली में ऐसे बनाते हैं। ऐसे बनाने के बाद ये कर देते हैं। तो जी का मतलब अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 7वें नंबर पे आएगा। एच की बात करेंगे तो एच आपका ये है। अगर ऊपर कर देंगे, लाइन खींच देंगे, नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8वें नंबर पे। पहले हम लोग एक आई ऐसे बनाते थे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जे की बात हमने किया था, जे 10वें नंबर पे आ रहा है। तो 10वें नंबर पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा। के देखो, के हम ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अर्थात क्या के जो आएगा वो आपका 11वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं, एल की बात करते हैं। एल आपका 12 नंबर पे आएगा। एम का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा नाम तेरा 14, है ना, मेरा नाम तेरा 14। तो एम एन मेरा नाम क्या हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा। तो यम का मतलब मेरा, एन का मतलब नाम, 13 14 मतलब यम की जो नंबरिंग होगी वो 13 हो जाएगी और एन की जो नंबरिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ओ की बात करेंगे। ओ हमने देखा था इजोटी में हमने देखा था वो 15वें नंबर पे आया था। तो ओ कितने नंबर पे आ जाएगा, 15 नंबर पे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, पी आता है। पी अगर पी ऐसे है तो हम देखेंगे 6 नंबर आ गया है, एफ का 6 नंबर था। तो हम पी की बात करेंगे तो पी को अगर पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 तो हो जाएगा और 6 हमारा आ गया है।
इसका मतलब अगर 1 कर देंगे यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, अर्थात P का जो नंबर है वो 16 नंबर हो जाएगा। क्यू फार क्या होता है? क्यू फार होता है क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। रानी जो होती थी वो युद्धों में क्या होती थी? रानी खतरा होती थी। रानी जो होती थी वो खतरा होती थी। कहाँ पे? जब कोई युद्ध होता था तो युद्ध में रानियों के कारण ही युद्ध होता था, तो युद्ध रानियों के कारण होता था। रानी जो होती थी वो खतरा होती थी। खतरा से आप याद कर सकते हो 17, अर्थात क्यू जो आएगा वो 17 नंबर पे आएगा। आर की बात करेंगे तो आर का मतलब राइट एज। राइट एज, आर का मतलब क्या हो जाएगा? राइट एज, अर्थात हमें वोट देने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब हम 18 साल के पूरे हो जाते हैं, तब हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आर का मतलब राइट एज। राइट एज जो हो जाता है वो 18 हो जाएगा। राइट एज हमारी कब होती है? 18 साल पे हो जाती है। तो इसका मतलब आर फॉर राइट एज, राइट एज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 18। एस हम ऐसे बनाएंगे तो इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। हमारा 9 हम देख चुके थे, इसका मतलब एक यहाँ पे लगाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आर टी20 मैच भी आता है, टी20 बिस्किट भी आता है। तो हम बात करेंगे टी का जो नंबरिंग है वो 20 हो जाएगा। टी20 है ना, टी जो है वो 20वें स्थान पर आएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे यू फॉर युवा। युवा व्यक्ति कब होता है? जब आप 21 साल के हो जाते हो तो युवा में गिने जाते हो। तो इसका मतलब हमारा जो हो जाएगा, यू का मतलब हो जाएगा 21 हो जाएगा। वी का मतलब हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। डब्लू अगर ऐसे हम करेंगे तो अगर इस साइड से हम देख रहे हैं, जैसे ऐसे है, अगर हम जो है डब्लू अगर इधर से देखेंगे तो ये 3 बन रहा है, और 3 भी मिल गया आपको, 13 भी मिल गया आपको। क्या नहीं मिला है? 23 नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू भी डब्लू एक्स आपका हो जाएगा 24, और वाई को हम जानते हैं, वाई आपका हो जाता है 25, और जेड आपका हो जाता है 26। ये हमारा नंबरिंग करने का तरीका है। ये हमारा नंबरिंग करने का तरीका है। तो ए से जेड तक हम देखेंगे कि ए का मतलब 1 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, एफ 6 हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा, एच 8 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21। फिर इसके बाद बात करेंगे भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, और हम बात करेंगे जेड 26 की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या होता है, नंबरों का अपोजिट पूछा जाता है। नंबरों का अपोजिट पूछा जाता है, तो देखो हम वो भी देख लेते हैं कैसे अपोजिट करेंगे। इसको हम मिटाते हैं और आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम तक हम जाएंगे, यम तक हम जाएंगे। यम के बाद क्या आ जाता है? एन। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ पे आएंगे 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हम देखेंगे यदि हमको अपोजिट वर्ड ज्ञात करना है, जैसे अगर मान लो हमको H मिल गया, H हमको दे दिया गया हो और H का उल्टा हमें बताना है कि H का जो अपोजिट आएगा वो कौन सा अक्षर आएगा। H का जो अपोजिट आएगा तो वो कौन सा अक्षर आएगा। तो हमारे लिए हमारे पास उसका एक फार्मूला है। H का अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से H का जो मान रहेगा वो हम माइनस कर देंगे। तो H का मान जो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो 27 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21 आ जाएगा। और जब हमारा ये 21 आ जाएगा तो 21 को हम देखेंगे 21 कौन सा अक्षर है, 21 जो गिनती है वो कौन सा अक्षर है। तो हम अक्षर की बात करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, सॉरी 21 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19 8 27 होता है, 19 आ जाएगा। 19 की बात करेंगे तो 19 जो हो रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है S हो जा रहा है। तो हम बात करेंगे एस, H का जो अपोजिट आ रहा है, क्या 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या जो है H का अपोजिट, H का जो अपोजिट है वो S आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 27 में से H का मान निकाल दिया तो ये हमारा क्या हो गया, 19 आ गया। और 19 कौन सा अंक है, कौन सा नंबर है, S है। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कोई भी लेटर ले लेते हैं। जैसे हम कोई भी लेटर ले लिए, जैसे हम ले लिए K। अब हम देखेंगे K बराबर 11। K का मान हमको पता है, K का मान हमको पता है कि K बराबर क्या होता है, 11 होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 में से K का मान निकाल देंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, 27 माइनस 11 बराबर 7 में से 1 गए 6 हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा। ये आपका आ रहा है 16। अर्थात 16 जो आ रहा है वो 16 क्या नंबर है, क्या डिजिट है, क्या संख्या, लेटर जो है वो 16 जो है वो P आ रहा है ना। जो 16 आ रहा है P आ रहा है। अर्थात K का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। K का जो अपोजिट हो जाएगा वो P हो जाएगा। तो कभी भी हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी यदि अगर अपोजिट ज्ञात करना हो, यदि हमने अभी इसके पहले पढ़ा था नंबर सीरीज के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो नंबर सीरीज में हमने देखा था, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्फाबेट सीरीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले नंबरों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर का है। तो हम सबसे पहले नंबरों को याद कर लेंगे। नंबरों को याद करने के लिए हमने इसके अभी आपको बहुत सरल तरीका बताया, उससे हम लोग क्या करेंगे, नंबरों को याद कर लेंगे और इसके बाद हम क्या है, अपोजिट देखेंगे कि कौन सा वर्ड किस वर्ड का अपोजिट है, उसकी हम बात करेंगे। तो उसकी बात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ड रहेगा, जैसे कोई भी वर्ड रहेगा A से Z तक कोई भी अक्षर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला दिया गया है आपको, उसका फार्मूला है क्या है, 27 में से अगर उस डिजिट को जो आपका रहेगा, जो आपका लेटर रहेगा, उस लेटर को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उस लेटर का आपको अपोजिट मिल जाएगा। जैसे मान लो 27 में से अगर हमको करना है, हम मान लो E माइनस कर रहे हैं, E का मतलब ये 5वें नंबर का है, E बराबर 5। अगर E 5 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 22 हो जाएगा। अब 22 का जो अक्षर है वो क्या है,
हम देखेंगे 22 का जो अक्षर आता है वो क्या आता है, भी आता है। तो हम देखेंगे, देख लो यहाँ पे चेक कर लो कि ई का अपोजिट क्या 22 क्या भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस प्रकार हम देखेंगे कि ई का अपोजिट जो आ रहा है वो 22 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या देखेंगे, जैसे हमें कोई नंबर दे दिया गया है, जैसे हमें दे दिया गया है 5 दे दिया गया है, मान लो हमें 9 दे दिया गया है, या हाँ 9 दे दिया गया है। तो 9 का अपोजिट हमें ज्ञात करना है। ये जो नंबर है उसका अपोजिट लेटर ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर आएगा। जाहिर सी बात हम देखेंगे 9 जो आता है वो क्या आता है आपका, आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। लेकिन हम उसको नहीं ध्यान देंगे, हम पहले क्या करेंगे 27 में से 9 को हम माइनस कर देंगे। जब 9 को घटा देंगे तो हमारा जो नंबर आ जाएगा 18 आ जाएगा। हमें क्या हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। जब 18 घटाने पर 18 प्राप्त हो जा रहा है तो हम देखेंगे 18 जो है वो उसका कौन सा लेटर यहां पर आएगा, 18 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तो हम देखेंगे आर फॉर राइट एज। राइट एज जो होती है वो 18 साल का, अगर लड़का या लड़की 18 साल की हो जाती है तो वो वोट देने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी राइट एज हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 18 जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा। तो इससे पहले हम बात किए थे 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो आई का अपोजिट जो हो जाएगा वो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, आर देखने को मिल जाएगा। तो हम जो है इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ए दिया गया है, सी दिया गया है, ई दिया गया है, जी दिया गया है। इसके बाद कौन सा लेटर आएगा। तो हम पहले इसको लेटर को हमें याद करना पड़ेगा ना, कौन सा नंबर है। तो हम आपको बहुत इजी तरीका याद करने को बता दिए हैं। ए से जेड तक याद करने को का बहुत इजी तरीका हमने आपको बता दिया है, आप उसको याद कर लो। तो हम देखें, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 3 5 7। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 से 3 हो रहा है, इसका मतलब +2 हो रहा है। 5 हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर 7 हो रहा है, इसका मतलब +2 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगला जो डिजिट आना चाहिए वो भी +2 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कि 9 जो होता है वो कौन सा अक्षर होता है। तो हम देखते हैं वो कौन सा अक्षर होता है, आई। कौन सा अक्षर हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और उसी क्रम में हम देखेंगे एस। यस जो हो जाएगा आपका, ये इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। यस 19 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे अगर 19 से 16 तक जाएंगे तो -3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, पुनः आगे बढ़ेंगे तो -3 हो रहा है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि -3 होते चला जा रहा है। तो हमारा जो अगले संख्या आएगा तो वो भी -3 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो हम देखेंगे 7 जो आएगा वो कौन सा लेटर हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यस 19 नंबर पे आ जाता है। यस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 19 नंबर पे आएगा। भी जो आ जाएगा वो 22 हो जाएगा। वाई जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, और फिर इसके मतलब +3 होगा। तो हम बात करते हैं कि 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो
तो 28 की बात करेंगे हम। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि ऐसे जड़ तक 26 अक्षर होते हैं, तो आप 28 क्यों लिख रहे हैं? अरे मेरे स्टूडेंट्स, 28 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर हम देखेंगे ए से जेड तक तो हमारे टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। पुनः हम क्या करेंगे? पुनः हम रिपीट ऐसे करने लगेंगे, तो जो 27वां अक्षर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 27वां नंबर का, और 28वां नंबर जो अक्षर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया गया है MQUY। M का मतलब 13 हो जाएगा। M का मतलब क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। Q की बात करेंगे तो Q का मतलब हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर U की बात करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर Y की बात करेंगे 25 हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में देखेंगे तो 13 देखेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 4 ऐड हो रहा, 13 4 17, 17 4 21 और 21 4 25 हो जा रहा है। अब हमारा जो अगला नंबर आएगा +4, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 25 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो 29 हो जा रहा है। पुनः इसी क्रम में देखेंगे तो हमारा जड़ तक तो 26 अक्षर होगा। इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे की बात कर रहे हैं, y और z की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि y और z की बात करेंगे तो हम पुनः यहाँ पे देखेंगे कि 26 तो हो जा रहा है, 25 तो यहाँ तक हो गया। इसका मतलब 26 नंबर जो हो जाएगा वो z हो जाएगा, 27 नंबर जो हो जाएगा वो a हो जाएगा, 28 पे b हो जाएगा, 29 नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है जे आपका 10 हो जा रहा है, जी आपका 7 हो जा रहा है, डी आपका 4 हो जा रहा है, ए आपका 1 हो जा रहा है। तो अगले अक्षर की बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें से 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 में से 3 अगर घटाएंगे तो 1 में से 3 तो जाएगा नहीं ना। तो हम देखेंगे, आएंगे उल्टे क्रम पे ही आएंगे, अर्थात जड़ को अगर 1 मान रहे हैं, 1 में से जड़ y, फिर ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर 1 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 2 3, यहां पर क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। अगर इसी क्रम में देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे आपका हो जाएगा 26 25 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 जब हो जाएगा यहाँ पे तो हम देखेंगे यहाँ पे 24 का मतलब क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।